नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे, शादियां होती हैं पर डाइवोर्स के लिए आदमी तैयार रहता है। क्यों डाइवोर्स होते हैं, क्या कमी है, शादी किस ढंग से करनी चाहिए, क्या ज्योतिष का भी इन शादियों में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ज्योतिष के हिसाब से हम शादी करें तो शादी कामयाब होगी या नहीं। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। आजकल शादियाँ होती हैं और देखने में आया कि डाइवोर्स हो जाते हैं या डाइवोर्स के तैयार रहते हैं या डिस्प्यूट पैदा रहता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। क्या ज्योतिष के हिसाब से हम शादी करें तो क्या शादी सक्सेस होगी या नहीं, और कैसे करनी चाहिए वो शादी? देखिए, शादी ब्याह कहते हैं कि ये ऊपर से योग बनकर आते हैं, और एक्चुअली शादी में जब लड़के और लड़की के कुंडलियों का, पत्रियों का मिलान किया जाता है तो उनमें गुणों का मिलान किया जाता है कि एक लड़के के लड़की के साथ या लड़की के लड़के के साथ कितने गुण मैच करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर ये बोला जाता है कि शादी जो है वो कामयाब होगी या नहीं होगी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे पास एक पैटर्न है, एक मेथड है, एक टेक्निक है एक दूसरे के बारे में जानने की कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ कितना अच्छा निभा सकता है, उसके बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। अगर हम जैसे लोग अच्छी तरह से कुंडलियों को महीनता से मिलाकर एनालिसिस करके अच्छी तरह से देखभाल करके अगर मैच मेकिंग करें तो मेरे ख्याल से डाइवोर्स के केसेस रुक सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जिम्मेदार हैं या ज्योतिष पंडित, विद्वान या एस्ट्रोलॉजर या जो भी मैच मेकिंग करते हैं वो जिम्मेदार हैं। हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। कई बार प्रारब्ध में ऐसा लिखा होता है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। एक तो ये रहा कारण। दूसरा कारण मुझे ऐसा लगता है, एक तो कारण यह है कि जो होना है वो किसी ना किसी बहाने से हो जाता है, और दूसरा कारण क्या है डाइवोर्स होने का कि शायद समाज में, सोसाइटी में जो अनाड़ी लोग हैं, जो सिर्फ गुणों का मिलान करके
या 24 गुण या 25 गुण या 31 गुण या 18 गुण का मिलान करके मैच मेकिंग कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि शादी कर ली जाए और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां माहौल बदल चुका है, जहां मिजाज बदल चुके हैं, नेचर, एटीट्यूड और परिवार का वातावरण बदल चुका है, सिर्फ कुंडली का मैच मेकिंग करना और ये कह देना कि शादियां की जा सकती हैं, मेरे ख्याल से बहुत गलत है। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, लोग अपने घरों में ही कुंडली मैच मेकिंग कर लेते हैं और घरों में ही कुंडली मैच मेकिंग करने के बाद कई लोग डिसीजन ले लेते हैं कि शादी कर दी जाए। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है मार्केट में कि इस तरह से मैच करके डिसाइड कर लिया जाता है। इसके अलावा जो आजकल बच्चे अपने आप ही शादियां करने लगे हैं, अगर आप किसी से अटैच्ड हैं और बिना जांच पड़ताल किए और बिना कुंडली का मैच मेकिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे, जल्दबाजी में जब शादियां की जाती हैं, आज कोर्ट मैरिज बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इस बिहाफ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जिम्मेदार हैं, जो आजकल शादियों के टूटने का कारण बन रहे हैं। मान लीजिए देखने में आया कि कुछ ही वर्षों से ज्योतिष के हिसाब से कहीं देखना चाहिए, पर उस टाइम पे 20 वर्ष पहले कोई नहीं देखता था कि ज्योतिष क्या है, जन्मपत्री क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और शादी हो जाती थी। क्या वजह उस टाइम में और आज टाइम में क्या फर्क है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती कि जन्मपत्री नहीं देखी जाती थी, जन्मपत्रियाँ देखी जाती थी और हर व्यक्ति मैच मेकिंग करते हैं। हिंदुइज्म में तो है, आजकल तो देखिए लोग दूसरे धर्मों में भी जन्मपत्रियों का मिलान करने लगे हैं, ये देखने लगे हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, पहले से ज़्यादा ये प्रचलन बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनमानी भी बढ़ी है। पहले ऐसा नहीं था कि परिवारों में प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, परिवारों में पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन सहनशीलता थी, एक दूसरे के साथ रहने का एक विचारिक एटीट्यूड था, लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे। कहीं ना कहीं फीमेल्स जो थी वो घरेलू समस्याओं के कारण भागती नहीं थी। आज मटेरियलिज्म की वजह से, प्रोफेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, वुमेन में भी और मेन में भी। एक दूसरे को टॉलरेट करना बहुत बड़ी बात है। बंधन को निभाना तभी कामयाब हो सकता है जब आप एक दूसरे की बात को समझिए। एक दूसरे की बात पर चीखना, चिल्लाना, बिना समझे किसी को डांटना, बिना समझे एग्रेशन करना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही कॉमन है आज की डेट में, और सामने वाला आपकी बात को सुनने को ही तैयार नहीं। तो कंडीशन ऐसी आ जाती है कई बार कि बच्चे 2 मिनट में बोल देते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात ना करूं अगर तो जो न्यूट्रल फैमिलीज हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें एडजस्टमेंट नाम का वर्ड नहीं है, कॉपरेशन नाम का वर्ड नहीं है। जब ज्वाइंट ही नहीं है तो कॉपरेशन कहाँ से होगा? तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े मुद्दे बनकर सामने आती हैं और डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी एडजस्टमेंट का फर्क होता है कि एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पाती, क्या वजह है? क्यों आपस में मनमुटाव होता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले मंगल नीच नहीं होते थे, या चंद्र दूषित नहीं होता था, या सप्तम हाउस डिस्टर्ब नहीं होता था, पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन एक ह्यूमन फितरत की वजह से इंसान निभाने के लिए हमेशा प्रयास करता था, तो शादियां निभती भी थी। शादियों में डाइवोर्स एक बड़ा दूर का मसला होता था, जिसमें लोग सोचते थे तब जब उनको लगता था कि शायद जीवन संभव नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ तो हर पल ये सोचा जाता है। मैं कई केसेस ऐसे रोज़ाना देखती हूँ और बहुत प्यार से समझाती भी हूँ कि कमियाँ अगर लड़के में हैं तो मुझे लगता है आज लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। जो मैं महसूस करती हूँ, आज भी मैंने एक बच्चे को समझाया है कि बेटा अगर ये चीज़ अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो जो अगला सिस्टम तुम देख रहे हो, अगली शादी के लिए भी सोचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ही हालात रहेंगे। तो छोड़ने से पहले 50 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए, ताकि आपका जीवन वेस्ट ना हो। आपके हिसाब से ठीक है, उसके बावजूद देखने में आया लड़कियाँ महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ही डाइवोर्स मांग लेती हैं। क्या कारण है कि वो डाइवोर्स मांगती हैं? क्या उनका कहीं और चक्कर होता है या कोई और बात होती है जो महीना 2 महीना भी नहीं निभा सके, वो आगे क्या निभाएगी? देखिए, इस लाइफ में, आज की ज़िंदगी में जो खुलापन आया है
एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना, बाहर की ज़िंदगी जीना, पैसे के पीछे भागना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ इन बातों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर ज्योतिष हिसाब से अगर आप में कोई कमियाँ हैं, हम लोग जैसे काउंसलिंग करते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ को ये ज़रूर समझा देते हैं कि आपका ये समय ठीक नहीं चल रहा, उस समय को निकालने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा आज परिवारों में जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, इमोशनल फीलिंग्स कम होती जा रही हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रोटेक्टिव फीलिंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं, घरों के माहौल सात्विक नहीं हैं, संस्कार कहीं भी नहीं है, अकेले अकेले बच्चे सरवाइव करते हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़का लड़की अकेले रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंस की कमी होना, देखिए छोटी छोटी बातों को, मैं एक बात जानती हूँ कि अगर बुरा वक्त समझदारी से निकाल दिया जाए तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए, अगर आपको ये समझा दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड ठीक नहीं है, तो काफ़ी सुधार किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पूजा पाठ करें, कुछ अच्छे संस्कारों को फॉलो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को मानकर चलें, परिवारों के साथ एडजस्टमेंट करें, तो बहुत कुछ संभव है। आज देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स खुल गई हैं, बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जो कि शादी के लिए बड़े जोर शोर से मार्केट में ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लड़का ही कोई सूटेबल नहीं मिलता, रिलायबल नहीं मिलता, अननोन पर्सन है। एक लड़का जो है शायद 50 लड़कियों में से एक सूटेबल लड़की ढूंढने की कोशिश करता है। आज मार्केट बन गई, मंडी बन गई, अब इतनी सारी चीज़ों में से किसी एक के साथ मैच मेकिंग करना, मुझे लगता है कि वो मैच मेकिंग सिर्फ सेल्फिश पर्पस के लिए की जा रही है। आप देखिए मार्केटिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों की मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये एक धंधा बन गया है, काम बन गया है, लड़की और लड़का ढूंढ कर देना। कौन कहाँ से है, पहले परिवारों के बीच में शादियाँ होती थी, परिवार एक दूसरे के साथ निभाने की कोशिश करते थे, आज दोनों परिवार एक दूसरे के लिए अननोन है। फिर छोटे से ब्रेक कब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पैसे के लिए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसको रोकने के लिए ना तो परिवार एक दूसरे के साथ में, ना परिवार अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, ना परिवार अपने बच्चों को कुछ गलत करने के लिए रोकते हैं। तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कि सिर्फ ज्योतिष के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आज हम सिर्फ ज्योतिष को क्लेम नहीं कर सकते, ज्योतिष शास्त्र को, कि कुंडली के अच्छे मैच मेकिंग की वजह से शादी टूट गई। मैं ये कहती हूँ कि कुंडली में कई बार मैच मेकिंग बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन आपका माहौल आपको शायद एडजस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं देता। इसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग गुणों के मिलान के साथ साथ कुंडली के इंटरनल स्टेटस को भी देख लें, किसी का अगर सप्तम हाउस डिस्टर्ब है, किसी भी तरह से दूषित है, दोषपूर्ण है, अगर उसके ऊपर किसी भी गलत ग्रह की दृष्टि है या कहीं भी षटाष्टक अष्टक योग बनता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाना चाहिए शादी करने से। या अगर कोई ऐसा माहौल बने कि बच्चे वहीं पर इंटरेस्टेड है, देखिए मैं कभी भी इस बात की विरोधी नहीं हूँ कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए या बच्चे अपनी पसंद की शादी ना करें। मैं बहुत फेवर करती हूँ इस बात को और कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जहाँ पर बच्चों को अपनी पसंद की शादी करने को मिले, क्योंकि आज परिवार बिखर चुके हैं। परिवार, एक व्यक्ति कोई भी दूसरे को शादी के लिए रिश्ता बताने को तैयार नहीं है। तो इस स्टेटस में अगर एक बच्चा अपनी इच्छा से, अगर वो सही है, शादी करना चाहता है, तो मैं इसमें बुराई नहीं मानती, लेकिन बशर्ते शादी करने लायक स्टेटस होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, समझदारी से चली जाएं तो शादी ब्याह में बहुत सारी उलझनों का सलूशन हो सकता है। मैं एक बात मैं जो समझाना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात, हम गुणों का मिलान जब भी करते हैं उसके साथ बच्चे के व्यवहार के बारे में, गुण तो एक टेक्निकल मैकेनिकल स्टेटस है कि 36 गुण में से इतने गुण मिलते हैं। कई बार मैंने देखा 18 गुण जिनके मिलते हैं वो परिवार बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन 31, 32 या 34 या 36 गुणों पर भी फैमिलियों में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हैं। तो मेरा कहने का पर्पज़ है कि जब कुंडली मैच मेकिंग किया जाए, तो जैसे लड़की की कुंडली मैच की जा रही है किसी लड़के के साथ, तो बॉय का सुख हाउस, उसका सुख का घर देखा जाए, उसका पंचम हाउस जरूर देखा जाए, सप्तम हाउस देख के प्रेडिक्शन किया जाए। इसके अलावा लगन का स्टेटस देखा जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहला हाउस, फोर्थ हाउस, पंचम हाउस, सेवंथ हाउस ये शादी के लिए, एक अच्छी शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको चेक करना। और कहीं सप्तम हाउस में राहु की दृष्टि हो जाए, लगन में राहु हो जाए, सप्तम हाउस में मंगल हो जाए, मांगलिक का यहाँ बहुत दुष्प्रभाव है मेरे ख्याल से। कई बार पंडित लोग बोल देते हैं, हम जैसे लोग बोल देते हैं कि मंगल अधूरा मंगल है या पक्का मांगलिक नहीं है। मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि कच्चा और पक्का मांगलिक क्या होता है। मांगलिक मांगलिक होता है, हाँ उसके प्रभाव में कुछ कमी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन मंगल हमेशा अपना असर देता है। आज 12वें घर का मंगल नीच है, तो कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि मांगलिक नहीं है, मंगल नीच है, 12वें घर में है तो उसकी नेगेटिविटी कम होगी, लेकिन उसकी अष्टम दृष्टि तो सप्तम हाउस में है ना। नीच का मंगल हमेशा नीच दृष्टि से ही शादी के हाउस को देख रहा है, तो उसका प्रभाव कैसे कम हो सकता है। तो ऐसे असर जो हैं, जो ऐसे इम्पैक्ट हैं, ये हमेशा मैरिड लाइफ पर होते हैं। तो बेहतर क्या है कि हम उन ग्रहों से रिलेटेड पूजा पाठ कराएं, दोनों जनों को सामने बिठाकर ये समझाया जाए कि आपके ये ग्रह इस तरह से प्रभावित करते हैं, आपको इस तरह से ये रिलेटेड उपाय सारी जिंदगी करने हैं। आप उनके घरों में, अगर हम जैसे लोग कुछ चीज़ों का जिम्मा उठाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत सारी गाइडलाइंस दे सकते हैं। सिर्फ उपाय करके फीस अपनी पॉकेट में डाल लेना और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, ये गलत बात है। ईश्वर ने आपको सीट दी है, माध्यम दिया है करेक्शन करने का, बाकी देखिए ईश्वर के हाथ में है। हम लोग ईश्वर नहीं बन सकते, हम छोटा सा एक माध्यम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जब शादी के कुछ समय के बाद प्रॉब्लम आती है, तो मैं कई बार उनको ये बात बोल देती हूँ कि जिसने कुंडली मैच की थी आप उनसे जाकर पूछिए। मैं मानती हूँ कि कई बार प्रारब्धवश गलतियां हो सकती हैं, किसी के हाथों से भी कोई गलत बात निकल सकती है, कोई गलत कुंडली मिलाई जा सकती है, लेकिन
हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस बात को जिम्मेदारी से बोले कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये कुंडली अच्छी है, ये कुंडली बुरी है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप जिसके साथ शादी करने जा रहे हो आपको पता हो कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सुधारा जा सकता है। डॉक्टर देखिए हमारे देश में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि आज के बाद कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा, या कभी कैंसर नहीं होगा, या कभी हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सब कुछ होगा, क्योंकि एक तो मैकेनिकल स्टेटस है ईश्वर ने जो बना दिया वो अपने आप चलित है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्धवश अपने सुख और दुख को भोग रहा है, लेकिन दुख आने पर डॉक्टर काबिल होने चाहिए। डॉक्टर ऐसे होने चाहिए जो आपकी मर्ज का इलाज कर सके। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग बहुत बार आए जिनको मैंने सिर्फ समझा बुझा कर भेज दिया, जहां मैंने उनको डरा कर भेज दिया कि ऐसा नहीं करना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कई बार बहुत जल्दबाजी में डाइवोर्स तक लेने की बातें करते हैं। उनको मैं ये चीज़ समझाती हूँ कि वक्त खराब है, इसको क्रॉस कर लो, जैसे तैसे इसको क्रॉस कर लो, या इस चीज़ को हमें निकालना ही निकालना है, या हमें ये गलत काम नहीं करना है। आपके हॉरोस्कोप में अगर कोर्ट कचहरी का योग बनता है और आप उस ग्रह के मुताबिक आपका वो पार्ट सॉलिड नहीं है, तो मैं ये भी समझाती हूँ कि देखो अगर केस करोगे तो तुम जीतने की क्षमता नहीं रखते, अपनी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी तुम इन कोर्ट कचहरियों में लगा दोगे। बेहतर है कि इस रिश्ते को निभाया जाए कुछ उपायों के साथ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो रिश्ता बन गया है, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने किसी का प्रारब्ध नहीं लिखा, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कुछ ऐसे उपाय कराकर लोगों की जिंदगियों को संवारने की एक छोटी सी कोशिश की जा सकती है। बाकी ईश्वर के हाथ में है, हर व्यक्ति अपने भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख भोगता है। मान लीजिए आपने कहा 36 गुण कैसे बनाए गए कि 36 गुण में से 30 गुण, 28 गुण, 27 गुण मिलते हैं तो शादी अच्छी होगी। देखने में आया कि 27 गुण मिलते हैं, उसके बाद में शादी सक्सेस नहीं हो पाती है। देखिए ये चार्ट है, इसमें आपके गुण दोष जो बनाए कैसे बनाए गए, वो देखिए क्या चीज देखी गई इसके अंदर कि लड़के लड़कियों में 36 गुण होने चाहिए। देखिए इसमें आपकी राशि है, नाड़ी दोष है, वकुट दोष है, वर्ण है, आपका योनि है, आपका गण है, आपका योग है। इस तरह से हमने एक टेबल तैयार किया जो हमारी जिंदगी को बिताने के लिए बहुत जरूरी है। वकुट दोष, नाड़ी दोष, वकुट दोष जो है वो आपका वकुट जो है इसमें गुण कुछ अंश होते हैं। अगर ये अंश जैसे अगर आपके वकुट दोष में नंबर 0 आ गया, यानी अगर आपका वकुट आपस में नहीं मिलता, यानी आपका एटीट्यूड आपस में नहीं मिलता, आपका वर्ण आपस में नहीं मिलता, आपका गण आपस में नहीं मिलता। गण क्या है? यानी आपके मेंटल इंस्टिंक्ट्स, आपकी जो फितरत है वो गण है आपके। आप राक्षस गण में हैं, आप मनुष्य गण में हैं। ये भी देखिए हम टोटल गुणों को ध्यान में देते हैं, लेकिन ये जरूर देखिए कि एक व्यक्ति देवगण में है, ब्राह्मण विप्र गण में है, ब्राह्मण गण में है, दूसरा व्यक्ति जो है वो पिशाच गण में है, राक्षस गण में है। राक्षस की और देव की आपस में कैसे निभेगी? कहीं ना कहीं नेचर में ऐसी कटुता रहेगी कि एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रहेगा। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। नाड़ी दोष, आज नाड़ी दोष को इग्नोर किया जा रहा है। पहले गोत्र को बहुत ध्यान दिया जाता था, नाड़ी को बहुत ध्यान दिया जाता था कि सेम नाड़ी वाले जो पति पत्नी होंगे उनसे जो आगे संतान पैदा होगी उसमें कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आज, और खास करके ब्राह्मण वर्ग में, लेकिन आज लोग नाड़ी दोष को कुछ ना मानते हुए, या वर्ण दोष को कुछ ना मानते हुए, या गण दोष को ना मानते हुए, या वकुट को ना मानते हुए सिर्फ टोटल गुणों को ध्यान में देते हैं। तो टोटल गुण 17 या 18 या 20 या 25 मेरे ख्याल से कोई मायने नहीं रखते। मैंने बहुत कम गुणों में भी पारिवारिक जिंदगियां अच्छी चलती देखी हैं। मैंने ये भी देखा है कई बार आपके गुण एवरेज हैं, 20 हैं, 22 हैं, और मैंने 16-17 गुणों में भी शादियां बहुत अच्छी देखी हैं जब आपके अंदर संस्कार हैं, आपका लगन में, कुंडली में कुछ ग्रह बहुत सॉलिड हैं, आपके हॉरोस्कोप में गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, या आपका शुक्र का स्टेटस बहुत अच्छा है, आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मंगल स्ट्रॉन्ग होना यानी मांगलिक होना, कुंडली में मंगल का नीच होना अपने आप में मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बड़ा कोई प्रारब्ध का फेर है। मंगल नीच होना यानी आपकी जिंदगी में मांगलिक कार्य जो हैं, जो सुख संपदा है, जो खुशियां हैं, वो बहुत कम रहती हैं।
खैर छोटे से ब्रेक कब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बहुत कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से कि ये सिर्फ 2 मिनट का काम नहीं है कि कुंडली खोली और उसको मैच किया, गुण टोटल देखे और हाथ में कुंडली पकड़ा दी कि जी शादी कर दी जाए। मैं आज दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति कितना भी सघन हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, मैच मेकिंग करते समय आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें। आप जैसे मानवी ने एक कुंडली का मैच मेकिंग कर दिया, मैं अक्सर अपने लोगों को बोलती हूँ कि मेरे से आपने जब मैच मेकिंग करवा लिया, आप मेरे बाद 10 लोगों के पास जाइए। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। अगर मानवी के साथ 7 लोगों ने प्लस, मैंने भी उस चीज़ को प्रूफ कर दिया और आपने 10 लोगों को कुंडली दिखाई, 10 में से 7 लोगों ने अगर पास कर दिया तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस चीज़ के पक्ष में है। आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं, कुंडली पास कराते हैं और शादी कर देते हैं। ये जिंदगी का बहुत बड़ा मुद्दा है। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं। अगर 10 में से 6 लोग मना करें तो मुझे लगता है शादी नहीं करनी चाहिए। ये मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना करें। आप 5, 6, 7, 8, 10 लोगों को ज़रूर दिखाएं, ओपिनियन लें। क्योंकि देखिए आज हम ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराने के लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि हम कुंडली लेकर जगह जगह भटकें, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हमें विश्वास नहीं है एक के ऊपर, या हम किसी की एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि देखिए आप कुंडली मिलाते समय 2, 3, 4, 5 लोगों का ओपिनियन ज़रूर लीजिए कि क्या हम आगे बढ़ें या आगे ना बढ़ें। दूसरी बात, मैं आपको ये भी एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप मैच मेकिंग करते हैं तो कृपया आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो कुंडली मुझे दी गई उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दिया गया। हमने मैच मेकिंग किया, घर परिवार हमने बताया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिया जाएगा आप वही तो मैच करोगे। लेकिन उसके बाद जो बातें खुली, जो प्रॉब्लम्स आई, वो ऐसी थी कि वो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं था जो दिया गया था। ये ऐसा उनके परिवार वालों ने ही हमें बताया कि हमें ये दिया गया था, लेकिन बाद में डेट ऑफ बर्थ ये निकला। तो कहने का मतलब है कि शादी ब्याह जैसे मुद्दे अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही जिम्मेदार नहीं है, हमारे ग्रह ही जिम्मेदार नहीं है हमारे शादी ब्याह के टूटने में। हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी टेक्निक्स, हमारी देखने के तरीके, हमारा माल प्रैक्टिसेस, हमारी मतलब प्रोपेगेशन। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि आज लोग बोलते हैं कि शादी अगर इससे करवानी है तो नाम बदल लो, नाम बदल के शादी कर लो, नाम बदल के गुण मैच कर लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपका नाम दीपक है और आपका नाम मैंने रमेश कर दिया तो क्या आपके स्टार्स बदल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि हमारी राशि बताओ। आपकी राशि, मैं मानती हूँ कि राशि का इम्पैक्ट होता है, नाम राशि का इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप लंबे समय तक उस नाम से आपको पुकारा जाए। आपका नाम चेंज कर दिया जाता है अगर आपके ग्रहों में कुछ ऐसा डाइवर्जन हो। देखिए राहु और मंगल का जहाँ भी इंटरेक्शंस होगा वहाँ शादी के बाद आपका नाम बदल देना चाहिए, लेकिन नाम बदल के शादी करना ये कहीं भी लॉजिकल नहीं है। मैं इस बात का बहुत विरोध करती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि इस तरह से कुंडलियाँ मैच मेकिंग ना करवाएं। दूसरी बात, शादी अगर संभव नहीं है
या शादी में एक से ज़्यादा योग बनते हैं तो कृपया किसी पेड़ के साथ शादी ना करें। आजकल जो हमारे विद्वान हैं, कुछ विद्वान जो हैं, वो शादियां पेड़ के साथ करा देते हैं। तो मैं आपको, शायद एक फिल्म भी आई थी फिल्लोरी, मैं ये बात मतलब हंसती हूँ इस बात पे, वो जो मेरे कॉन्सेप्ट है सारे मैंने फिल्म में देखे। पेड़ के साथ शादी करवाने से जो पेड़ की शक्तियां हैं, देखिए पीपल के साथ शादी करवा दी जाती हैं, गलती से भी ये भूल चूक नहीं करनी चाहिए। जो शक्तियां पेड़ पर हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बरगद का पेड़ है, मोलसीरी का पेड़ है, बरगद पीपल है, और मतलब ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। बेरी के पेड़ के साथ शादियां करा दी जाती हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए जो पेड़ सदियों तक एक जगह पे खड़ा है वो किसी ना किसी शक्ति का निवास स्थान हो सकता है। पीपल की अगर बात करूं तो पीपल में ऐसा माना जाता है हमारे पितृ भी निवास करते हैं, उसमें कुछ ऐसी आत्माएं हैं वो भी निवास करती हैं, देव भी निवास करते हैं। उस पेड़ के नीचे हजारों जीव जंतु हैं, कहते पीपल की जड़ें पाताल तक जाती हैं। तो मेरा कहने का पर्पज़ है कि जब आप किसी के इर्द गिर्द चक्कर काट लेते हो, आप फेरे ले लेते हो, तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं भी उपाय कराती हूँ, तो मैंने अगर किसी बच्चे को बोल दिया, किसी लड़की को बोल दिया कि आप कुंभ के साथ इसकी शादी करवा दो ताकि शादी का एक योग टल जाए, तो उसके बाद कुछ नियम हैं। शादी तो कुंभ के साथ हो गई, जल के साथ शादी हो गई, आपने जल देवता को वरण कर लिया, लेकिन सारी जिंदगी आपने नंगे होकर नहीं नहाना, आपने जल का सम्मान करना है, जल को वेस्ट नहीं करना, जल की पूजा करनी है, तभी तो आपको उस चीज से रिलेटेड फल मिलेंगे। जिंदगी में कभी भी जल का अपमान कर दिया तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास हैं, ऐसा होता है। और अगर हम किन्हीं चीज़ों की मान्यता को नहीं मानते तो उसके दुष्प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। आज हम पितरों की बात करते हैं, आज हम देवों की बात करते हैं, आज हम मतलब कुछ ऐसी शक्तियों की बात करते हैं। हमने तो नहीं देखा, लेकिन महसूस तो उसे सारा संसार करता है। आज कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन जैसे स्टेटस मेंटेन किए गए सिर्फ ईश्वर की शक्तियों को पता लगाने के लिए। कुछ तो है जो संसार को चला रहा है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सोच समझ के करना है। बाकी जब आपका वक्त खराब होता है तो आप बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जब आप कुंडली का मैच मेकिंग कराएं तो किसी अच्छे ज्योतिष ज्ञानी के पास जाकर मैच मेकिंग कराएं। उसके बाद 1 या 2 या 3 लोगों का एक ओपिनियन ज़रूर लें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है। और उस कुंडली के साथ साथ आप उस व्यक्ति के परिवार से ज़रूर मिलिए, अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, जल्दबाजी में शादी ना कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं, लड़का है या लड़की है, तो हर काम में मुहूर्त ज़रूर ध्यान रखिए। मैं अगले एपिसोड में मुहूर्त की इंपॉर्टेंस ज़रूर बताऊंगी कि मुहूर्त क्यों ज़रूरी है। आपको रोका करना है तो मुहूर्त देखिए, राहु काल ज़रूर अवॉइड कीजिए। आपको शगन देना है, आपको शादी निकालनी है, शादी कौन से महीने में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने बजे करनी चाहिए, ये सारे कर्म कांड के विषय हैं। और मुहूर्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां आपको लगता है कि हमारा बच्चा शादी के लिहाज से उसके ग्रह चाल जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं। मान में देखने में आया कुछ जोशी और कुछ पंडित अपने फायदे के लिए जनता को बेवकूफ बना देते हैं जी। कहते हैं जन्मपति ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं है, वो शादी करा देते हैं, अपनी इनकम बढ़ा देते हैं। क्या जनता को ऐसे ज्योतिषियों पर, ऐसे पंडितों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? देखिए मेरा एक ही आंसर होगा कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि इसको दुकानदारी बनाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि क्या किसी की ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम किसी के साथ कुंडली मैच मेकिंग कराने जाते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना करें। मेरा ये कहने का पर्पस है, हम 2-4 लोगों से ज़रूर सलाह ले लें कि जी हमने यहाँ कुंडली मैच कराई थी, क्या ये कुंडली हमारी मैच करती है, तो आपका जो ओपिनियन होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, नाम बदल कर कुंडली मैच मेकिंग करना टोटल गलत है। किसी की कुंडली के बीच में डेट ऑफ बर्थ और टाइम का हेरफेर करके मिलाने की कोशिश करना पूरी तरह से गलत है। इसका खामियाजा आपका बच्चा भोगेगा या दूसरे का भी भोगेगा। तो
दुख तकलीफ तो आपके बच्चे